तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले या तो आप फंडामेंटल भी पढ़े होंगे, फंडामेंटल के साथ साथ कीबोर्ड की जो अक्षर है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी। क्यों? जी सर। तो जो फंडामेंटल आपका है, फंडामेंटल से हम क्या करते हैं, फंडामेंटल से ये हमको जानकारी होती है कि हम कंप्यूटर चलाना सीख लें, मतलब हम सीख सकते हैं कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड्स क्या है, माउस क्या है, ठीक ना। तो एक और तरीका है उसमें, देखिए जैसे कि सीखने का और उसको कन्वर्ट करने का आपके माइंड पे डिपेंड करता है। जब हम कोई भी काम, जैसे कि मान लीजिए एक्चुअली हम कंप्यूटर को ओपन किए, कैसे हम ओपन करना है, तो एक एक अक्षर की जानकारी आपको होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। और आज के समय में देखिए जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल सारे लोगों के पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें, जैसे हमने आपको बोर्ड पे कुछ बता दिया तो बच्चे कुछ ऐसे हैं आएंगे उसको फ़ोटो खींच लेंगे, तो उससे क्या है आपको मतलब माइंड पे जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। माइंड पे प्रेशर पड़नी चाहिए। जब हम कोई मन से मेहनत करते हैं तो शरीर में पसीना निकलता है, और जब शरीर में पसीना निकलता है उसके बाद जैसे लगता है कितना आपको भूख टाइप का लगा है, घर आते ही आप बोलते हैं मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगा है। क्यों? तो एक शारीरिक, ये क्या है, शारीरिक आपका परिश्रम है। तो एक्चुअली अगर हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हम कार्य, कोई भी काम होता है तो आपके अंदर ऊर्जा और बढ़ जाती है। उसी तरह से एजुकेशन में आपको हमेशा मोबाइल का यूज़ कम करना है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, उससे आपके मानसिक तरंगे जो होते हैं ज़्यादा विकास होगा, जो है विकार होगा वो, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि इसके पहले भी हमने बताया भी था कि समय चले जाने के बाद वापस नहीं आता है। आज आप लोग कंप्यूटर के क्लासेस कर रहे हैं, आपका सेमेस्टर पूरा हो जाएगा, फिर अगले टर्म में आप चाहेंगे कि हमको जॉब करना है, जॉब के तलाश में, क्योंकि आज के परिवेश में सारे लोगों की धन की आवश्यकता है। कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास चरपहिया गाड़ी हो? क्यों? कौन नहीं चाहता कि मैं एरोप्लेन पे चढ़ूं? कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास बहुत धन पर्याप्त हो, मैं बिल्डिंग एक खरीद लूं? सब चाहते हैं, लेकिन आप समय आपको अच्छे ढंग से और शिष्टाचार से, अनुशासन से, जब आपके अंदर वो सिस्टम रहेगी, अनुशासन रहेगा, तो 100% है आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगी। क्यों? हमें अपने समय को पकड़ते हुए चलना है। जब भी अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, तो देखिए आपका जैसे लगेगा कि आपको रोजगार आ रहा है, लोग पूछेंगे आपको। ये नहीं है कि आप आगे उसको दौड़ना है, पीछे दौड़ना है कि अरे हमारा ऐसे वैसे, नहीं, आपके पीछे लोग दौड़ेंगे। लेकिन आज के परिवेश में मैं यही चाहूँगा कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें। मोबाइल का यूज़ अगर है तो अच्छा उपयोग करिए, जो भी प्रक्रिया है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ भी आती हैं, क्योंकि अगर हम उसमें बुरा करेंगे तो बुरा फीलिंग होगा, अच्छा चीज़ करेंगे तो अच्छा हमारे प्रतीक होगा। समय सबको एक जैसा लेकर चलिए, लड़कियां हो, लड़के हों, बड़े हैं छोटे हैं, तो सबको बहन का और दीदी का दर्जा देने का प्रयत्न करें। इससे हमारी जो मानसिक तरंगे होती हैं, मन में एक भाव उत्पन्न हो जाती है और पढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है, पढ़ने का भी क्षमता बढ़ जाती है। सबको एक समान लेकर चलिए, एक समान देखिए, देखिए आपका लक्ष्य किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और जब मन में आपके विकार रहेगा, जैसे मानसिक तनाव रहेगी,
तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके मानसिक नहीं होना चाहिए, आपके अंदर वो दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा यानी प्रसन्न होना चाहिए, प्रफुल्ली होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी किसी को कहानी बताया जाए बहुत विस्तार में, तो वह याद हो जाएगी। क्यों? अकल आए तो अगर हम पूछते हैं तो वो कहानी आप बता देंगे, लेकिन अगर हम जो पढ़ा दिए वो अगर हम पूछेंगे तो आपको याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर ध्यान नहीं जाता है ना। तो आइए आज हम सबसे पहले आपको बोर्ड पे बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे, कैसे कैसे आपको क्या करना है, इसके सारे बारे में हम आपको जो है बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे, देखिए आज के उपरांत में सबसे पहले आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका जो है कहाँ से शुरू होता है, यानी आपका कीबोर्ड से ही शुरू होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले आपका स्टेप जो है, स्टेप आपका 1 कीबोर्ड से ही शुरू होता है, कीबोर्ड से ही हम काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, यानी विंडो प्लस आर करके और यहाँ से हम यानी विनवर्ड, या तो आप यहाँ टाइप करते हैं नोटपैड, फिर आप यहाँ टाइप करते हैं वर्डपैड, फिर आप टाइप करते हैं MS पेंट। ये क्या है? ये आपका जो है शॉर्ट क्या है? ये शॉर्ट तरीका है, इससे हम कम समय में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। किससे? विंडो प्लस आर से। समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम यहाँ से खोल लेते हैं और आपने यहाँ कुछ भी लिखा, कुछ भी आपने लिख लिया, कुछ भी आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यह डायरेक्ट क्या करना है, इसको आपको हटाना है तो कीबोर्ड में क्या प्रेस करेंगे? इसको डायरेक्ट हटाने के लिए आपको क्या करना है? CTRL+N, कंट्रोल N से हम हटा भी देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने MS पेंट में, किसमें? MS पेंट में आपने कोई चित्र वगैरह बना लिया और क्या हो गया? लाइट ऑफ हो गया। जब लाइट ऑफ हो जाती है तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक पूरा, जैसे 2 तरह का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक से बैस होता है, एक से बैस सेव होता है। तो अगर हम कुछ सेव करते हैं तो एक्सटर्नल में चला जाता है ना। समझ में आया? जैसे रिसाइकिल बिन में जाता है, रिसाइकिल बिन से क्या करते हैं? उसको रिस्टोर कर लेते हैं, और जब हम रिस्टोर कर लेते हैं तो हमारे प्रोग्राम पे आ जाता है। लेकिन अगर लाइट चले जाने के बाद फिर वह आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्चुअली जब लाइट चले जाने के बाद प्रोग्राम हमारा नहीं आता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आप सेव कर लेते हैं कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे कि MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, जो भी प्रोग्राम आप चलाते हैं तो उसको पहले हम क्या करेंगे? सेव कर लेते हैं। और सेव ये नहीं है कि आपने, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कुछ ऐसे फिगर बना लिया, ऐसे फिगर, इस तरह से आपने फिगर बना लिया, फिगर बन गया। फिर आपने यहाँ से आपने ये बना लिया, फिर इसमें और कुछ बना लिया। तो ये नहीं है कि आप पहले इसको अगर बनाएं फिर आपने इसको बना लिया, तो इसको क्या करना है? CTRL+S, यानी हर एक मिनट में एक 2 मिनट में जितना आप बनाएंगे, केवल बार बार कंट्रोल S करते चले जाना है और ये आपका सेव हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है, सेव करने का तरीका भी क्या है? जब हम कोई सेव वगैरह करते हैं तो इसमें पार्टीशन होता है। जैसे
जैसे मान लीजिए आपने ई लिखा, फिर एस हो गया, डी हो गया, फिर एफ हो गया, ये क्या है, ये सारा पार्टीशन होता है। लेकिन ज़्यादातर हम किस पे सेव करना चाहेंगे, ई ड्राइव में। कंप्यूटर अगर ख़राब भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, बोर्ड भी उड़ जाएगा, फिर भी आपका डॉक्यूमेंट इसमें बचा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादातर जो है ई ड्राइव में ही फाइल को सेव करते हैं। और सेव करने का तरीका हमने बताया, CTRL+S से हम फाइल को सेव करते जाएंगे। हर 2 मिनट में Ctrl+S करते चले जाएंगे। इससे क्या होता है, जब 2-2 मिनट में Ctrl+S करते जाएंगे, ये आपका फाइल सेव होता जाएगा। और लाइट अगर ऑफ भी हो जाती है तो ये फाइल आपका सुरक्षित रहेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्चुअली ये तरीका आपको समझ में आया ना। जब भी अगर हमें कुछ बनाना है तो सबसे पहले बार बार उसको Ctrl+S करना है। इससे हमारा डॉक्यूमेंट भी सुरक्षित रहेगा, फाइल भी आपका सुरक्षित रहेगा, सारा चीज़ आपका सुरक्षित रहेगा, है ना। और ज़्यादातर आप क्या करेंगे, शॉर्टकट का यूज़ ज़्यादा करेंगे। जैसे मान लीजिए Ctrl+N से हम क्या करते हैं, पता होगा। Ctrl+O से हम क्या करेंगे, Ctrl+S से क्या करेंगे, Ctrl+V से क्या करते हैं, Ctrl+P से क्या करते हैं, Ctrl+D से क्या करेंगे, Ctrl+R से क्या करेंगे, शिफ्ट से क्या होता है, विंडो से क्या होता है, फिर बैक स्पेस से क्या होता है, एरो से क्या होता है, लेस देन से क्या होता है, और फंक्शन की क्या है, स्पेशल बार की क्या है। ये सारे चीज़ आपको शॉर्टकट की जब आपको लर्निंग रहेगा, याद रहेगा, तो आप बहुत जल्दी कंप्यूटर के मास्टरमाइंड बन जाएंगे। जिस तरह से हारमोनिया लोग चलाते हैं, उसी तरह से बिना देखे हुए आप हारमोनिया की तरह से चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी चीज़ उसको दिमाग में कन्वर्ट करिए। जैसे मैंने बताया कि बार बार लाइट चली जाती है, आपका डॉक्यूमेंट यानी बनाया हुआ समय आपका लॉस उसमें चला जाता है। क्यों, है ना। लेकिन वो समय आपका लॉस नहीं होगा। बार बार हम फाइल को मैनेज करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसको Ctrl+S करते जाएंगे, आपका फाइल हमेशा सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह से आप 5, 10, 20, 25 मिनट जो भी हैं समय ऐसे देते रहेंगे। और सबसे पहले आज से आप अपना लैंग्वेज चेंज करेंगे। सारे लोग शिष्टाचार का अपने अंदर भाव लाएंगे और सबको एक समान जो है, जो भी प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो हमसे आप पूछते रहेंगे। समझ में आया ना। तो बस अब अगले टर्न में भी थोड़ा थोड़ा चीज़ हम करके आप लोगों को बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।